हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हुसैन सरदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल हम किसी कारणवश आपके लिए कोई भी क्लास अपलोड नहीं कर पाए थे। तो आज हमारा जो सल्तनत काल चल रहा है, दिल्ली मध्यकालीन भारतीय इतिहास दिल्ली के अंतर्गत, उसमें आज लोधी वंश को कवर करने वाले हैं। जो लोधी वंश का शासन है वो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। कब तक रहा था? 1451 से 1526। तो लोधी वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। कौन थे? बहलोल लोधी। मोस्ट पूछा जाता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल सागाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। उपाधि कौन सी थी? बहलोल सागाजी की। दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। मोस्ट है, ये ध्यान में रखना। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। कौन से सिक्के चलाए थे इन्होंने? अपने नाम से ही सिक्के चलाए थे, बहलोल सिक्के। कौन सा सिक्का चलाया था? बहलोल सिक्का चलाया था। मोस्ट आइए देखिए, वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था। जो उसके सरदार होते थे सहायता के लिए, उनको क्या कहता था? मकसद ए अली। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। जब उसकी सभा होती थी तो उसके सरदार जो खड़े होते थे तो वह स्वयं भी उसके अंतर्गत खड़ा रहता था उनके सम्मान में। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 14 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के शासन पर बैठा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सिकंदर शाह कब बैठा था? 17 जुलाई 1489 ईस्वी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है कि आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? तो सिकंदर लोधी, जिन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। भूमि के लिए मापन की प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर के द्वारा किया। इन्होंने एक भूमि माप की प्रणाली चलाई थी, उसको क्या कहा जाता था? सिकंदरी गज। क्या कहा जाता था? सिकंदरी गज कहा जाता था, जो 1/40 भाग होती थी गज के समान। आगे देखिए, बात करें गुरु गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। इन्होंने जो फारसी कविताएं लिखी थी वो किस नाम से लिखी थी? गुलरुखी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। मोस्ट है कि आगरा को अपनी नई राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोधी, क्योंकि इसने 1504 में आगरा को बसाया था। इसके आदेश पर संस्कृत में एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसको टुकड़ों में कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा जाता है, कौन सा मंदिर तोड़ा था इन्होंने? नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया था। मोस्ट है, ये भी पूछा जाता है कि किस सुल्तान ने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो किसने लगाया था? सिकंदर लोधी के द्वारा लगाया गया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु नवंबर 1517 ईस्वी में हुई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से दिल्ली आगरा के सिंहासन पर बैठा था, जिसने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। किन किन के मध्य हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? बाबर की। और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया था और भारत में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी ने वजीर द्वारा करवाया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।